गहलोत का घिनौना लाल कांड, पायलट की रेकी करते पकड़े गए सीएम। एग्जिट पोल से सोनिया के घर में जंग। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। एग्जिट पोल के बाद एक और धमाका राजस्थान में हो गया है, जिससे दिल्ली तक बवाल छिड़ गया है। बीजेपी भी बड़े खुलासे से हैरान है। दरअसल लाल डायरी के कुछ ऐसे पन्ने सामने आए जिसने न सिर्फ गहलोत के घर में बवाल छेड़ा, बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी नींद उड़ा दी है। क्योंकि इस लाल डायरी में पायलट के खिलाफ गहलोत गंदी हरकत करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। लाल डायरी के धमाकेदार खुलासे से पायलट का सिर चकरा गया है। तो राजतिलक में आज गहलोत की गंदी हरकतों को बेनकाब करते हैं। दरअसल लाल डायरी में खुलासा हुआ है कि सीएम अशोक गहलोत पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के दिल्ली जाने की रेकी करवा रहे थे। आखिर क्यों ऐसा गहलोत कर रहे थे? क्या साजिश पायलट के खिलाफ रच रहे थे? आगे खुलासा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस डायरी में एक दलाल पत्रकार का नाम का भी जिक्र किया गया है। ये दलाल पत्रकार गहलोत के इशारे पर काम कर रहा था। इसके अलावा इस डायरी में ये भी खुलासा हुआ है कि गुड़गांव के एक फ्लैट और महरौली में दानिश अबरार के फार्म हाउस और सचिन पायलट की पूरी योजना की रिकॉर्डिंग करने की बात लिखी है। क्या कुछ लाल डायरी के नए पन्नों में लिखा गया है? चलिए आपको बताते हैं। सरकार गिरने की योजना बनाई जा रही है। आए दिन गुड़गांव में ककोई फ्लैट है और महरौली में दानिश अबरार का फार्म हाउस पर रुककर ऐसी गतिविधियां करा रहे हैं। तुम कोई ऐसी व्यवस्था करो कि सचिन पायलट की पूरी योजना की रिकॉर्डिंग मिल जाए। इसमें सचिन पायलट पर नजर रखें कि सचिन पायलट इधर से कब दिल्ली जा रहे हैं। यानी कि सचिन पायलट दिल्ली आलाकमान के साथ मिलकर राजस्थान से गहलोत को हटाने की कोई साजिश ना रच लें, दिल्ली में पायलट की कोई मीटिंग ना हो जाए, इसके लिए गहलोत पायलट की रेकी में लगे हुए थे। इस खुलासे ने पायलट को हिलाकर रख दिया है। कहा जा रहा है कि अब पायलट गहलोत को सबक सिखाने के लिए मूड में आ गए हैं। आगे कैसे पायलट गहलोत को तबाह करेंगे, इसका ट्विस्ट भी बताएंगे, क्योंकि खबर आ रही है कि पायलट खेमे में एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। बता दें कि लाल डायरी के सारे पन्ने कोई और नहीं बल्कि गहलोत के ही कभी करीबी रहे राजेंद्र सिंह गुड्डा रिलीज कर रहे हैं, जिन्होंने विधानसभा में इस साल डायरी का खुलासा किया तो उन्हें पार्टी से बाहर फेंक दिया गया। खैर, गुड्डा गहलोत के काले चिट्ठे खोलने से पीछे नहीं हटे। गुड्डा ने सिर्फ गहलोत को ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी को भी बेनकाब किया। गुड्डा की ओर से दावा किया गया कि इस डायरी में सोनिया गांधी के भाई का जिक्र है। इसके अलावा लाल डायरी में लिखा है कि होटल शिव विलास के मालिक के बेटे के विवाह समारोह में सोनिया गांधी के भाई भी पहुंचे। इस भाई के मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात फिक्स करने के लिए सीएम के ओएसडी शशिकांत शर्मा से कहा गया। आखिर ये भाई कौन था? इसको लेकर गुड्डा ने आरोप लगाया कि ये कोई सोनिया गांधी का भाई नहीं था बल्कि कोई दलाल था। यानी कि दलालों को अंदर खाने सेट करने के लिए सोनिया गांधी का भाई बताया गया। खैर, अब लाल डायरी ने गहलोत को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। इसी के साथ ये भी साबित हो गया है कि पायलट के खिलाफ साजिश करके ही गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस को हराया। वो कैसे, चलिए ये आपको बताते हैं। दरअसल कई टीवी चैनलों के एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि राजस्थान से कांग्रेस का सफाया आता है। सत्ता में इस बार बीजेपी आ रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जा रही है। चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल गुज्जर समाज गहलोत की चालाकी से काफी ज्यादा नाराज चल रहा है। गुज्जर चाहते हैं कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए। आखिर तक उन्होंने उम्मीद लगाई, क्योंकि उन्हें आलाकमान की तरफ से भी झूठा भरोसा दिलाया गया। तो ऐसे में उनकी उम्मीद टूटी तो गुज्जरों ने सिर्फ 30 सीटों पर एक ही नारा दिया, पायलट तेरे से बैर नहीं और कांग्रेस तेरी खैर नहीं। यानी कि गहलोत की बदतमीजी की वजह से ये 30 सीटें तो पहले ही कांग्रेस के हाथ से निकल गई। ऐसे तमाम कांड गहलोत ने पायलट को नीचा दिखाकर किए, जिसका हर्जाना कांग्रेस को भरना पड़ रहा है। गहलोत ने बार बार बगावत कर आलाकमान को भी अपना गुलाम बना लिया था कि ना सिर्फ सोनिया गांधी उनके आगे बोल पा रही थी, ना खड़गे आगे कोई एक्शन ले पा रहे थे। क्योंकि जब भी गहलोत पर या उनके नेताओं पर एक्शन की बात होती, गहलोत आग दिखाते हुए अपने नेताओं के साथ पार्टी से भागने की धमकी दे डालते थे। यही रीजन रहा कि आलाकमान ने गहलोत के आगे घुटने टेके और पायलट को
बार बार बेइज्जत किया। लेकिन अब पायलट खेल करेंगे। सोनिया, खड़गे, राहुल सब देखते रह जाएंगे। एग्जिट पोल में साफ हो रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस का सफाया हो रहा है। तो ऐसे में पायलट सिंधिया की तरह कदम उठा सकते हैं। पायलट सिर्फ आखिरी नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। काफी बेइज्जती झेल ली है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ कभी भी जाने के लिए पायलट कदम उठा सकते हैं, क्योंकि अब उनकी इज्जत का सवाल है। यही वजह है कि दिल्ली तक लाल डायरी ने बवाल मचा दिया है। सोनिया गांधी इतना डर गई है कि गहलोत से दूरी बना रही है। अंदर ही अंदर नेताओं में युद्ध छिड़ गया है। कुल मिलाकर सोनिया गांधी ने गहलोत को रडार पर ले लिया है। अब उनसे सारे हिसाब किताब लेने की तैयारी चल रही है। दिल्ली में जल्द गहलोत की पेशी होने वाली है। खैर, अभी तो लाल डायरी का अधूरा सच आपको बताया है। चलिए आगे और भी बड़ा खुलासा करते हैं। लाल डायरी में गहलोत और उनके बेटे के बीच की बगावत का भी खुलासा हुआ है। गहलोत के बेटे वैभव ने तो पहले ही मान लिया था कि गहलोत की सरकार रिपीट होने वाली नहीं है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर जमकर कांग्रेस की खिल्लियां उड़ाई थी। बीजेपी ने तो गहलोत को घेरने के लिए लाल डायरी को मुद्दा बनाया था। इससे पहले लाल डायरी के सामने आए पन्नों में वैभव गहलोत के अलावा कुंजीलाल मीणा, जीआर खटाना सहित और लोगों के नामों का जिक्र था। यही नहीं, इन पन्नों में जीआर खटाना की एक माइन से जुड़े मामले का भी जिक्र किया गया था, जिसे लेकर कुंजीलाल मीणा और गौरव गोयल मना कर रहे हैं। गुडा ने आरोप लगाया कि जीआर खटाना को सचिन पायलट के खेमे से तोड़ने के लिए उन्हें अवैध रूप से माइंस का संचालन करवाया। यानी कि गहलोत शुरू से अंदर ही अंदर पायलट को घेरने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे थे। हर एक घिनौनी साजिश रच रहे थे, लेकिन गुडा ने उनके काले कारनामों पर पानी फेर दिया है। खैर, गुडा बार बार चिल्ला कर यही कह रहे हैं कि लाल डायरी की जांच करवा ली जाए, हैंड राइटिंग की जांच भी करवाई जाए, ताकि गहलोत किस हद तक गिरे हैं इसका खुलासा हो पाए। गुडा ने साफ शब्दों में कहा है कि गहलोत गोटी फिट अच्छे से कर लेते हैं और मैनेजमेंट के माहिर हैं। इसके साथ ही लाल डायरी में यह भी लिखा हुआ है कि खुद मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत ये कहते हैं कि उनके पापा सरकार रिपीट नहीं कर सकते। ये सब बातें डायरी में धर्मेंद्र राठौड़ ने लिखी है। हालांकि इस लाल डायरी की भी जांच होना बाकी है और राजेंद्र गुडा बार बार यही कह रहे हैं कि वो पहले भी पन्ने सार्वजनिक कर चुके हैं। पीएम मोदी भी इस लाल डायरी का जिक्र कई सभाओं में कर चुके हैं। अब अगर राजस्थान में कांग्रेस जाती है और बीजेपी सत्ता में आती है तो जाहिर सी बात है इस लाल डायरी की जांच जरूर होगी। लाल डायरी में गहलोत समेत जितने भी नाम हैं सब सलाखों के पीछे जाएंगे। वैसे भी ये अनुमान तो काफी हद तक सही है कि बीजेपी के सत्ता में आने पर गहलोत के सारे घोटालेबाज जेल में नजर आने वाले हैं, क्योंकि गहलोत ने अपने राज में राजस्थान को सिर्फ घोटालों की नगरी बनाकर छोड़ दिया है। सरकारी खजाना लूटा गया और मंत्री से साथ साथ विधायकों ने भी अपनी तिजोरियां भर ली। लेकिन अब सत्ता से जाने के साथ साथ कांग्रेसियों का खेल खत्म हो रहा है। बड़े बड़े कांग्रेस नेता तबाह होने वाले हैं। गहलोत को तो अपनी ही चालाकी ले डूबी है। यही वजह है कि आज अपनी सीट बचाना भी गहलोत को मुश्किल हो रहा है। राजतिलक में आज के लिए इतना ही। नई चुनावी खबरों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।